Rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Hope you all are fine and doing well. I am Sana and I am currently working as a teacher in Educator Noor Campus Batala Mardan, and today we are going to discuss the summer vacation work of grade 4 subject computer science. So the activity number 3 is write the difference between primary storage device and secondary storage device and a respective column below. अभी हमने क्या करना है, हमने प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस और सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस के दरमियान डिफरेंट फाइंड आउट करके नीचे वाले कॉलम्स में यानी यहाँ पर लिखना है। सही है। तो प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस और सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस हमारे पास मेमोरी के टाइप होते हैं। सही है। मेमोरी क्या होती है? मेमोरी हमारे पास एक ऐसी जगह होती है जहाँ पर हमारा सारा डेटा स्टोर होता है। सही है। तो फिर मेमोरी के टाइप है प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस एंड सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस। So the first difference is that primary storage device is also called main memory. Primary storage device को हम main memory भी कहते हैं, जबकि secondary storage device is also called non volatile memory. सही है। Second difference हमारे पास ये है कि primary storage device store data temporary. ये क्या करती है? डेटा को टेम्पररी स्टोर करती है, जबकि सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस डेटा को परमानेंट स्टोर करती है। देन हमारे पास प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस का एग्जांपल है रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी। ये प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस का एग्जांपल है, जबकि सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस का एग्जांपल हमारे पास है हार्ड डिस्क, सीडी और डीवीडी। ये हमारे पास सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस का एग्जांपल है। देन हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है, हाउ डज अ प्रोसेसर वर्क। अभी हमसे ये सवाल पूछा जा रहा है कि प्रोसेसर वर्क कैसा करता है। प्रोसेसर क्या है? प्रोसेसर हमारे पास सीपीयू होता है। सही है। तो आइए हम आपके बुक पे देखते हैं कि प्रोसेसर काम कैसा कर रहा है। तो प्रोसेसर क्या होता है? इसको हम सीपीयू कहते हैं। और सीपीयू हमारे पास ब्रेन ऑफ कंप्यूटर होता है। अब इस सीपीयू काम कैसे करता है? तो इसमें है ये वाला, इट रिसीव द डेटा एंड इंस्ट्रक्शन थ्रू द इनपुट devices and convert them into meaningful information। प्रोसेसर क्या करता है? ये इनपुट डिवाइसेस के ज़रिए डेटा और इंस्ट्रक्शन को रिसीव करता है, फिर इसको मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट कर लेता है। तो इस तरह प्रोसेसर काम करता है। सही है। तो यही वाला आपने यहाँ पर लिखना है कि प्रोसेसर क्या करता है? ये इनपुट डिवाइसेस के ज़रिए डेटा को रिसीव कर लेता है, डेटा या इंस्ट्रक्शन को रिसीव कर लेता है। इनपुट डिवाइसेस क्या है? कीबोर्ड, जो माउस होता है, ये इनपुट डिवाइसेस होता है। तो प्रोसेसर इनपुट डिवाइसेस के ज़रिए डेटा को रिसीव कर लेता है और फिर उसको मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करके हमें आउटपुट डिवाइसेस के ज़रिए हमें वो दे देता है। सही है। तो यही वाला डिफिनीशन जो मैंने आपको दिखाया आपके बुक में, आपने ये इस वाले लाइंस में लिखना है। सो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू।